बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब भी ठीक ठाक फ़िट फ़ाट होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी फ़िट फ़ाट ठीक ठाक हूँ। और साथ ही ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बना लेते हैं, अदरक लहसुन, क्योंकि बकरीद भी आ रही है। बकरीद के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कुकिंग होती है, तो इसलिए सबसे पहले जो आता है अदरक लहसुन ही आता है। ये है ऑर्गेनिक टर्मरिक हल्दी, ये से भी मैं पंसारी के शॉप से मंगाकर इस तरह से घर में ही ग्राइंड करती हूँ। और सारे मसाले हम जितने हो सके घर के ही इस्तेमाल करते, रेडीमेड तो बहुत अवॉइड करते। जैसे धनिया पाउडर हो गया, ज़ीरा पाउडर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ऐसे हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। घर पे लाकर उसे अच्छे से रोस्ट करके उसका पाउडर बना कर रखेंगे। रेडीमेड को थोड़ा हम लोग अवॉइड ही करते। और हल्दी तो खासकर जो ऑर्गेनिक होती है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए साथ साथ 5 किलो अदरक लहसुन भी छील लेंगे, साथ साथ हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होगी। और ये है 2.5 किलो अदरक, 2.5 किलो लहसुन। और इसी के साथ ख़ुद के बारे में, मेरी पर्सनालिटी के बारे में भी बताती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा हंसने बोलने वाली लड़की हुआ करती थी, जो हर किसी से बात करना, ख़ुद को सहेलियों के साथ इंटरेक्ट करना कुछ इस तरह की पसंद थी। जो हर किसी से बोलना, बातें करना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, छोटी छोटी बातें पे इंजॉय करना। और फैमिली ख़ानदान में हर एक से दोस्ती थी, हर एक से, कोई छोटे थे कोई बड़े थे, लेकिन दोस्ती हर एक से थी। कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, लेकिन मेरी हम उम्र के कोई नहीं थे। तो लेकिन फिर भी माशाल्लाह हर एक से बहुत अच्छी जमती थी, बहुत इंजॉय करते थे, बहुत अच्छा लगता था। दोस्ती और भरोसा सबके साथ था। माशाल्लाह माशाल्लाह ख़ानदान काफ़ी बड़ा रहा। और बचपन से शादी तक सिर्फ ख़ानदान में ही हंस बोल कर बड़े हुए। हर एक में मिक्स हो जाना, हर एक से एक अच्छे से रवैया रखना, या बोलिए या बातचीत करना, ये मेरी फितरत रही। इंशाल्लाह हर एक से रिलेशन बहुत अच्छा रहा। म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत पसंद था, म्यूज़िक मेरा पैशन रहा तब भी और आज भी। इंडियन हो या पाकिस्तानी, जो भी म्यूज़िक बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत अच्छा लगता था। शादी से पहले मूवीज़ देखना और म्यूज़िक सुनना, ये काफ़ी एक अंदर से पैशन हुआ करता था। जो भी न्यू मूवी आती थी, हम सब कज़न मिलके मूवी देखने जाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। मूवी देखना और अच्छी अच्छी म्यूज़िक सुनना एक अजीब किस्म का पैशन रहा। मूवी देखने का बहुत शौक़ था, मगर रोमांटिक और कमर्शियल मूवी पहले देखती थी, अब वो आदत ख़त्म हो गई। अब मुझे ना शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, 70s 80s की मूवीज़ अच्छे लगने लगे हैं। मेरी शादी 2021 में हुई। जब मेरी शादी हुई, मुझ में और मेरे हस्बैंड में 5 साल का फ़र्क है। और हस्बैंड में काफ़ी फ़र्क रहा। बहुत ज़्यादा बातों नहीं, बहुत ज़्यादा सोशल, जो महफ़िलों में अपने कज़न्स के साथ बैठी रहा करती थी। शादी से पहले एक अलग लाइफ हुआ करती थी। और ज़्यादा ख़तरनाक पैशन तो इस बात का रहा कि जितना मैं बातूनी थी, जितनी मैं सोशल थी, जितने मेरे महफ़िलें जमते थे, जैसे हमारे कज़न्स हो गए, हम सब एक जगह जमा होते थे, क्योंकि घर सबके क़रीब क़रीब थे, दिन रात का हम लोगों का मिलना जुलना रहा। तो उस हिसाब से मेरे मतलब एक अलग नेचर था, और हस्बैंड का एकदम से उलट। अब शादी के बाद ये हुआ कि हस्बैंड तो वो भी अच्छे खासे मतलब जॉली नेचर भी बोल सकते हैं, बातूनी, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जितनी बातें करती थी, वो मेरे हिसाब से तो वो मुझे खामोशी लगते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोलती रहूं, वो सुनते रहे, फिर वो बोलते रहे, मैं सुनती रहूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने कुछ ज़िम्मेदारियों में इतने उलझे कि वक्त का पता नहीं चला। शुरू में गुस्सा आता था ज़िम्मेदारियों से, जॉइंट फैमिली, फिर ज़िम्मेदारी, मसरूफ़ियत बढ़ती रही ज़िंदगी की। जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा और जैसे जैसे मसरूफ़ियत बढ़ती रही, क्योंकि इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मेरा ये हुआ कि मैं इनके रंग में रंगना शुरू हो गई। मैं हस्बैंड के नेचर में, हस्बैंड की पसंद नापसंद, इनके रंग में रंगना शुरू हो गई। जब इनके जैसा मैं बनना शुरू हो गई, बिला वजह बातें ना करना और सबकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया।
लेकिन मेरी पर्सनैलिटी बदल कर एकदम ज़िम्मेदार बीवी, एक ज़िम्मेदार माँ की तरह बन चुकी थी। जब मैंने अपने पलट कर अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी की तरफ देखना चाहा, तो ज़िंदगी के लाइफ के 10 साल गुज़र चुके थे। 10 साल आगे हम ज़िंदगी में बढ़ चुके थे, जिसमें मैं 3 बच्चों की ज़िम्मेदार अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी बन चुकी थी माशाल्लाह से। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर एक किसी की लाइफ में होती है, लेकिन शादी के कुछ सालों तक अंडरस्टैंड नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। मेरी शख्सियत, मेरी ज़िम्मेदारी, एक माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग बीवी, स्ट्रॉन्ग माँ और एक अच्छी फैमिली मेम्बर बन चुकी थी मैं। फिर मैंने देखा कि ज़िंदगी और बढ़ते जा रही है माशाल्लाह। 10 साल तक तो अच्छी खासी समझ होते गई, एज भी होते जा रही थी। जैसे 10 साल हो गए माशाल्लाह से, तो अभी 20 साल भी कंप्लीट हो गए। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड ऐसे हो गए, मैं और हस्बैंड एक जान हो गए हम। बिना कहे एक दूसरे को हम समझ जाते, बिना कहे हम एक दूसरे की खुशियों में खुश होते, बिना कहे हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े होने लगे और ज़िंदगी इतनी आसान हो गई। जब जब मैं मेरी पसंद छोड़कर जब मैं अपने हस्बैंड को खुश करना शुरू किया ज़िंदगी में, उनकी बातों को, उनकी खुशी को मैंने जब से तलाश किया, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, बहुत माशाल्लाह से पुरसुकून हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह से। यहाँ मैंने इसलिए ज़िक्र किया, कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी होंगी, कुछ की होने वाली है। अगर आपको अपना अच्छा सा घर बसाना है, अपने हस्बैंड के रंग में रंगना है, उनकी खुशी, उनकी पसंद, उन्होंने जैसा चाहे वैसा मानना है, क्योंकि अच्छा घर जब ही बनता है जब हम पसंद नापसंद को एडॉप्ट करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ ना अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने घर को लेकर चलते हैं। जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वहाँ बीवी का खामोश हो जाना बेहतर है और ख़ामोशी बहुत अच्छी होती है। और शादी के शुरू में हस्बैंड की सुनोगे तो ना ज़िंदगी भर अपनी खुशी बरकरार रहेगी माशाल्लाह। हर एक का घर आबाद और सलामत रहेगा। तरह की छोटी छोटी बहुत सारी सीखने वाली और बहुत अच्छी बातें हैं जो मैं हर वीडियो में शेयर किया करूँगी। देखिए, अदरक लहसुन तो एक दिन में होने का काम है ही नहीं। इसे 3 दिन में मैंने कंप्लीट किया है। अदरक को पहले मैंने अच्छे से वॉश करके उसे छील छील के कट करके रखा। फिर लहसुन को भी पूरे पीसेस ऐसा तोड़कर अच्छे से उसमें गेहूं का आटा मिक्स करके उसे मैंने धूप में रखा था, ताकि जल्दी से छिलका निकल जाए। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 3 दिन की मेहनत से मैंने 5 किलो अदरक लहसुन तैयार किया है। और लास्ट में जब मैंने इसे पेस्ट बनाया था, तो उसमें मैंने पिंक सॉल्ट और टर्मरिक, यही टर्मरिक जो मैंने ग्राइंड किया है ना, ऑर्गेनिक टर्मरिक हल्दी, वो मैंने ऐड करके अभी इसे फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह महीना 2 महीने आराम से चल जाएगा जिंजर गार्लिक। और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आज तीसरा दिन था जो अदरक लहसुन का काम ख़त्म हुआ। देखिए, आज पूरा दिन मेरा बिज़ी गया। देखते देखते 5 बज चुके थे और गर्मी से बुरा हाल था। सबसे पहले मैंने दिन भर काम हो और जब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो तो शावर लेना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही मैं नहा कर निकली हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, शाम का टाइम था। ये देखिए, जो मैंने ये वो नीचे गिर पड़ा था, ये मेरे प्यारे प्यारे बर्ड्स जो मैंने एग्जीबिशन से लिए थे, बहुत अच्छे लगते। मैंने बालकनी में इसे लगा रखा है, सारे गिर पड़े थे हवाओं की वजह से। चलिए, अब मैं इसे यहीं टंगा कर नमाज़ पढ़ने जाती हूँ, क्योंकि असर का भी टाइम हो चुका है। असर की नमाज़ अदा करूँगी और तस्बीह पढ़ूँगी जब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। बहुत सुकून होता है जब नमाज और तस्बीह हमारे टाइम पे हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इस तरह से मैंने असर की नमाज़ अदा की। असर की नमाज़ के साथ ही हम तस्बीह और ज़िक्र ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा वक्त होता है सुबह फजर का और असर के टाइम तस्बीह का। इसमें दुआएं भी बहुत ज़्यादा कबूल होती है। इस तरह से मैंने सारा काम फिनिश करके, दिन भर की थकान जब होती है ना, तो फिर शाम में फ़्रेश हो जाओ, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी हूँ। असर की नमाज़ पढ़ते ही मुझे एकदम से चाय याद आने लगी। चाय तो मेरी फेवरेट ड्रिंक है, मेरी मतलब इतनी ज़्यादा फेवरेट है
कि मैं आप लोगों को इसके बारे में फिर किसी वीडियो में बताऊंगी कि मैं किस तरह छोटी थी जब चाय पिया करती थी, किस तरह का मुझे शौक़ हुआ करता था चाय के बारे में। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट या कोई और वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। जब नमाज़ पढ़ो और तस्बीह ज़िक्र करके जब दुआएं करने लगते हैं तो बस ऐसा लगता है कि यूँ मांगे और अल्लाह ताला ने नवाज़ दिया, दे दिया झटपट से। इस तरह से फ़ीलिंग आती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसी तरह मेरी इबादतें होती है, मैं बताऊंगी मेरे पढ़ने का बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मेरी हर वीडियो में मैं बताया करूँगी। जैसे ही नमाज़ ख़त्म हुई मैंने नमाज़ की चादर उतारी हूँ क्योंकि बाल भी गीले थे, उसे थोड़ा सा सुखाना था, शाम का टाइम है। और इस तरह से मैंने फिर चाय बनाने की तरफ गई हूँ, किचन में चाय बनाई हूँ बहुत मज़ेदार। वैसे मेरी चाय की रेसिपीज़ ना अपलोडेड है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ईरानी चाय है और बहुत मज़े की बनती है और हैदराबादी चाय भी है, डिकॉशन से बनाई जाती है। दूध वाली चाय नहीं होती, जिसमें दूध में पत्ती डालकर बना दो ना, वो चाय नहीं होती। पहले डिकॉशन बनाकर इस तरह से दूध डालकर जब चाय बनाते हैं तो ये ओरिजिनल चाय की रेसिपी होती है। वैसे अपलोडेड है, आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। मज़ेदार चाय के साथ आप लोग भी मेरी चाय के साथ इंजॉय करिएगा। और इस तरह से मज़ेदार चाय बनाइए, अपने आप पे भी टाइम दीजिए, घर वालों को भी टाइम दीजिए, बच्चों को भी टाइम दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए। और सबको खुश रखेंगे तो खुशी अपने आप मिलेगी। इस तरह से चलिए, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, सिंपल सी सीधी सादी सी, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप सबके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी वीडियो। हमेशा की तरह आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चलिए, दुआओं के साथ और देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़रूर बताइएगा मेरी कुकिंग वीडियो अच्छी लगती है या मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगती है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग जैसा देखना पसंद करोगे ना तो फिर मैं उसी तरीक़े से बनाऊंगी या कुकिंग करूंगी या व्लॉगिंग, तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआओं में हमेशा की तरह आप लोग तो मेरे हो ही, और आपकी दुआओं में भी याद रखिएगा। लाइक करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को भी दबा कर रखिएगा क्योंकि हर नई वीडियो आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।